वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपको फलन दिया है f और g। f आपको इस प्रकार से कह रहा है कि 1 2 3 5 4 1, g कह रहा है 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है, दिया हुआ है, तो GOF आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है। f दिया है, g दिया है, GOF निकालने के लिए कह रहा है। निकाल देंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखिए GOF1, F1 पहले तो O हटाएंगे, सबसे पहले तो G कोष्टक लगाएंगे F1, ठीक है, O हटाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, ओके। अब G F1 की जगह कितना है, F1 है आपका 2, F1 कितना है 2, तो G2 और G2 कितना है, G2 है आपका 3, तो ये जाएगा 3। अब GOF3 देखेंगे, अच्छा ठीक है ना, F का प्रांत रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। GOF में अगर हम बात करें F के, तो F के साथ क्या रखेंगे, F के साथ F का प्रांत रखते हैं, यानी 1 3 4 के लिए हल करेंगे तो O हटाएंगे, तो G O हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे F3, ठीक है ना। और F3 कितना है, F3 है आपका ये F3 5 है, कितना है 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका G5। अब G5 कितना है, G5 है आपका 1, ठीक है। अब यहां पर O हटाएंगे तो ये F4 कितना है, F4 है आपका 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा G1, ठीक है। और G1 कितना है, G1 है आपका 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि GOF था वो आ गया आपका, कितना आ गया, ये आप आ गया 1 के लिए 3 1 3 3 1 3 1 और 4 3, ठीक है ना। इस प्रकार से निकालना था, कुछ दिक्कत नहीं है। ये 1 और ये 3, ये 3 और ये 1 और ये 4 और ये 3, यानी क्या, यहां ये बनता है आपका प्रांत और ये बनता है आपका परिसर, ठीक है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए कि FGH R से R तक दिए फलन है, सिद्ध आपको करना है इतना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिनको आपको सिद्ध करना है। चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। हमने LHS मान लिया, ठीक है। अब LHS ले लिया F प्लस G OH, और X के लिए हल करते हैं, यानी F प्लस G और यहाँ O और ये HX कर दिया। अब O हटाएंगे, ये वाला O हटाएंगे तो कोष्टक ले लेंगे, यानी F प्लस G और कोष्टक HX, ठीक है। अब HX को अंदर ले जाएंगे दोनों तरफ के लिए, तो F हो जाएगा HX प्लस G और ये HX, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे कि ये वाला जब कोष्टक हटाएंगे, ये वाला कोष्टक हटाएंगे तो O ले लेंगे, यानी आप कर देंगे FOH प्लस XB FOHX प्लस GOHX, और फिर इस X को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा FOH प्लस GOH और X, ठीक है। अब इस X को हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा FOH प्लस GOH, इस प्रकार से करना था। तो ये LHS और ये RHS, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब इसी प्रकार से आप सेकंड पार्ट दिखा दोगे, तो सेकंड पार्ट में क्या था, LHS अगर हम सेकंड पार्ट कर लें तो ये दिया था FGOH, ठीक है, F इंटू G OH, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना है कि F इंटू G और O और H के साथ X ले लेंगे, और ये वाला O हटाएंगे तो कोष्टक आएगा, तो F इंटू G और ये हो जाएगा OHX, ठीक है। अब इस HX को हम F के साथ ले जाएंगे और HX को हम G के साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका FHX कोष्टक के साथ आएगा इंटू G और HX, इस प्रकार से, ठीक है। अब इस O को आपको इस कोष्टक को हटाना है और F लेना है। यहाँ पर ये जो कोष्टक दिया, ठीक है, O हटाते थे तो कोष्टक लेते थे, अब कोष्टक हटाएंगे तो O ले लेंगे, तो FOHX इंटू GOHX, ठीक है। अब X को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये जाएगा FOH इंटू GOH और X, तो आपको निकाल दिया FOH इंटू GOH, इस प्रकार से। तो ये LHS और फिर ये RHS, ठीक है। आई होप बात क्लियर रही होगी, बहुत ही आसान था, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है आपको GOF और FOG ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपको FX दिया है यहाँ पर और GX दिया है। अच्छा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो GOF, F के साथ क्या लेंगे, X लेंगे, तो GO ये हो जाएगा FX, O हटाएंगे तो G कोष्टक में FX, FX ये है mod X,
तो g mod x। अच्छा ये आपका क्या था, ये था x, तो यहाँ था 5x माइनस 2। अब यहाँ पर आपने mod लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अंदर यहाँ पर mod लग जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका mod 5 mod x माइनस 2, तो ये हो जाएगा GOF। अब हम FOG निकाल लेंगे, FOG निकालते हैं तो FOG में क्या कि FOG g के साथ x लेंगे, o हटाएंगे तो f कोष्टक में gx। अच्छा gx यहां पर है आपका mod 5x माइनस 2, ठीक है, यहां पर mod नहीं लगा था, ये इतना था 5x माइनस 2। ओके, तो ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा आपका mod 5x माइनस 2, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा 5x था तो बाहर mod लग गया था, अब यहां पर ये आपको कह रहा है कि f mod में 5x माइनस 2, ठीक है, fx क्या था, fx था mod x, fx था आपका mod x, तो क्या हो जाएगा कि बाहर एक बार फिर से mod लगा दोगे तो ये आ जाएगा mod, फिर से mod 5x माइनस का 2, इस प्रकार से। और अब दो mod अनावश्यक है तो दो mod की जगह आप एक ही mod रख सकते हो, तो mod 5x माइनस 2, इस प्रकार से आना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये कह रहा है कि आपको fx 8x क्यों दिया और gx दिया है x की पावर 1/3, ठीक है, तो GOF निकालें तो GOF क्या हो जाएगा, ये जो GOF हो जाएगा GOFx, ओके, और fx ये रखना है आपको 8x की पावर 3, तो हो जाएगा g mod में fx और यहाँ हो जाएगा g, ये हो जाएगा 8x की पावर 3। अच्छा gx था x की पावर 1/3, अब यहाँ पर 8x की पावर 3 है तो जितना था उस पर एक घात लगी थी 1/3, तो यहाँ पर 8x की पावर 3 पे घात लग जाएगी 1/3। अच्छा 8 की घात 1/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x की घात 1/3 है तो ये 3 से 3 घटेगा नहीं, x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब FOG निकालें तो FOG निकालें तो FOGx ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका FO हटाएंगे तो ये GX हो जाएगा। अब GX ये क्या रखना है, x की पावर 1/3, ठीक है, तो रख देंगे, ये हो जाएगा आपका FGX x की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा अब यहां पर 8x की पावर 3 था, ठीक है, तो fx की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है, और x की पावर 1/3 और उसकी पावर 3, तो ये 8x आ जाएगा, इस प्रकार से। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपको fx दिया है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, जहां पर x का मान 2/3 नहीं है, तो आपको सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं 2/3 के लिए FOFx बराबर x है। f का आपको प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए सवाल को देख लेते हैं। fx आपको दिया है इस प्रकार से, ठीक है, LHS हमने ले लिया, LHS हमने ले लिया, FOFx निकालते हैं, ठीक है, तो f o हटाना है, कोष्टक लगाना है fx, और fx ये रखना है 4x प्लस 3, तो ये जाएगा f 4x प्लस 3/6x माइनस 4, ये रख दिया। अब जहां जहां आपको x दिया है वहां वहां टोटल वैल्यू रख देंगे, यानी यहां पर x और यहां पर ये x ये टोटल वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको 4 और ये यहाँ 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3/6, और ये बनेगा आपका 4x प्लस 3/6x माइनस 4 माइनस का 4, इसको हल कर लेना है। तो इसको हल करते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 चौको 16 x प्लस 4 × 12 प्लस 3 का गुणा होगा तो 6 × 18x माइनस 4 × 12 अपॉन में लासा है 6x माइनस 4 का, ठीक है, यहाँ लासा है आपका 6x माइनस 4 का, 6 का गुणा होगा तो 6 चौको 24x प्लस 6 × 18 माइनस 6 चौको 24x और माइनस माइनस प्लस 16। अब कैंसिल आउट होगा कुछ तो ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, 6x माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, 24 से 24 आप हटा रहे हैं। अच्छा 16 और 18 कितना हो गया, ये हो गया आपका 34, तो हो गया 34x अपॉन 34, ठीक है, तो ये बचा x। तो यहां से आपने देखा कि हमें FOFx निकालना था x, तो ये आ गया, ठीक है, RHS हो गया, RHS हेंस प्रूव्ड, ओके। अच्छा यहां से आपको प्रतिलोम निकालना, तो प्रतिलोम निकालेंगे तो कैसे कि ये x है ये x है, यानी ये बचेगा कितना FOF बराबर 1 बचेगा, और अगर हम एक f को दूसरी तरफ पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा आपका f बराबर f इनवर्स, तो हम कह सकते हैं कि f का प्रतिलोम f इनवर्स बराबर f, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो कह रहा है कारण से बतलाइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, आपको बताना है क्या प्रतिलोम है कारण से, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण नंबर जैसे मैंने 28 कराया था उसी प्रकार से, कुछ नहीं है, f आपको एक दिया और इस प्रकार से आपको संबंध दे रहा है f के लिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है क्या एक एक ही आच्छादी हो रहा,
अगर एक एक ही आच्छादी हो रहा तो व्युत्क्रमणीय है, और अगर व्युत्क्रमणीय है तो फलन का प्रतिलोम होगा, और अगर व्युत्क्रमणीय ही नहीं है तो प्रतिलोम भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता जाऊंगा, अगर आप नोट्स बनाते चले तो उसमें आप लिखते चले, मेरी आवाज को और समझे कि हो क्या रहा है, एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम पहले की बात करें तो ये दिया 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, और यहाँ दे रहा है परसर जो आपको 10 दे रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि 1 का 10 से, 2 का 10 से, 3 का आप 10 से, 4 का 10 से करा रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या ये एक एक ही है? नहीं है। क्या आच्छादी हो रहा है? एक एक ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप कहेंगे कि चूंकि f एक एक ही फलन नहीं है, चूंकि f एक एक ही नहीं है इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, अतः दिए हुए f का प्रतिलोम उपस्थित नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये g दिया आपको, अगर हम यहां पर बात करें इसकी, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कितना 5 6 7 8, 5 6 7 8, और यहाँ कह रहा है 4 3 4 2, 4 3 4 2। अब 4 के लिए 2 बार कनेक्शन हो गया, क्योंकि आप एक ही उसमें समुच्चय में 2 अवयव लेते नहीं है। तो 5 का 4 से करा रहा है, 6 का 3 से करा रहा है, और 7 का भी आपने 4 से करा दिया। जब 5 का 4 से करा दिया और 7 का भी 4 से करा दिया, इसका मतलब क्या कि जो आपका g है वो एक एक ही नहीं है। तो क्या कह देना है कि चूंकि g एक एक ही फलन नहीं है इसलिए g व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, अतः g का प्रतिलोम फलन उपस्थित नहीं है। ठीक है। तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये इस प्रकार से दिया है। तो देखिए ये अगर हम बनाते हैं तो ये 2 3 4 5, और यहाँ 7 9 11 और 13, और यहाँ देख रहे हैं 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13। तो यहाँ पर आपको क्या कह देना है, चूंकि h एक एक ही आच्छादी फलन है इसलिए h व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः h का प्रतिलोम, अब प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो जो आपका परसर होता है वो प्रांत हो जाएगा, उपरांत परसर हो जाएगा, यानी 2 इस तरफ, 7 इस तरफ, 3 इस तरफ हो जाएगा, 9 इस तरफ हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 11 यहाँ हो जाएगा, 5 इस तरफ और 13 इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। तो h का प्रतिलोम h इनवर्स आएगा आपका 7 2 9 3 11 4 और 13 5। इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि आपको f दिया है x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है। मान लो आपको बताना है कि फलन जो है वो एक एक ही बन रहा है कि नहीं, और आपको बताना है कि फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो एक एक ही निकालने के लिए पहले कह रहा है तो एक एक ही निकाल देंगे। चलिए एक एक ही निकाल देते हैं। fx बराबर x अपॉन x प्लस 2, तो एक एक ही के लिए निकालना है आपको, एक एक ही। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए क्या होता है एक एक ही के लिए। मैंने बताया आपको fx1 बराबर fx2, तो यहाँ पर आप लगा देंगे, ये हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2, और ये x2 अपॉन x2 प्लस 2। कैसे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 कैंसिल हो रहा, तो ये बच रहा आपका 2x1 बराबर 2x2, तो यहाँ से x1 बराबर x2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए f एक एक ही है। तो एक चीज सिद्ध हो गई। अब इसका आपको प्रतिलोम निकालना, तो प्रतिलोम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिलोम निकाल देते हैं। ठीक है। तो चलिए अब f के प्रतिलोम की बात कर लेते हैं। f का प्रतिलोम निकालना तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। fx बराबर दिया आपको x अपॉन x प्लस 2, fx आपको पता है रखेंगे y, तो y बराबर x अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही प्रतिलोम कहलाएगा। कैसे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा xy प्लस 2y बराबर x यहाँ से कॉमन निकालते हैं x, तो ये 2y, xy को पक्षांतर करते हैं तो ये x माइनस xy, x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस y। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन 1 माइनस y, तो ये हो गई x की वैल्यू, यही कहलाएगा आपका f का प्रतिलोम। तो f का प्रतिलोम कितना हो गया, 2y अपॉन 1 माइनस y। और 7 की बात करते हैं। fx दिया आपको 4x प्लस 3। ठीक है। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए निकाल देंगे। fx बराबर 4x प्लस 3 दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि fx दिया है तो हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालेंगे। fx ये क्या रखना है, y, तो ये y बराबर हो गया 4x प्लस 3। x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी, y माइनस 3, और ये 4x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी y माइनस 3 अपॉन 4। x क्या है आपका gy, ये हो जाएगा gy बराबर y माइनस 3 अपॉन 4। अब व्युत्क्रमणीय दिखाना है तो व्युत्क्रमणीय कैसे दिखाते हैं, FOG और GOF। तो पहले हम निकालेंगे GOF। ओके।
तो जी ओ एफ के साथ क्या एक्स लेना है, तो जी ओ एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी ओ हटाना है और ये एफ एक्स ये रखना है आपको 4x प्लस एफ एक्स, ये है 4x प्लस 3, तो ये जी 4x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, जहां जहां y है वहां पर अपन 4x प्लस 3 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका उदाहरण की तरह ही है, जैसे अपन ने उदाहरण किया था। तो ये हो जाएगा आपका 4x/4, तो ये बचेगा x। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि GOF आ गया, वो हो गया IX, ठीक है। अब हम निकालेंगे FOG, ठीक है। तो FOG निकाल, अब FOG देखेंगे FOG, तो FOG के लिए क्या कि G के साथ लेंगे अपन Y, ठीक है, O हटाएंगे और कोष्टक ले लेंगे, तो F और ये हो जाएगा GY, इस प्रकार से, ठीक है। अब GY की जगह रखना है आपको y माइनस 3/4, तो F y माइनस 3/4, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह रख देंगे इतना, तो हो जाएगा आपका 4 y माइनस 3/4 और प्लस 3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, तो ये 3 गया, तो ये बचा y। तो यहाँ से आपका FOG जो आ गया वो आ गया IY। तो हम कह सकते हैं कि FOG IY, इसलिए F व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। और प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन आपका x होता है, ठीक है। तो F का प्रतिलोम फलन F इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस 3/4, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है f(x) दिया आपको x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि f आपको जो कह रहा है व्युत्क्रमणीय फलन है, और आपको ये निकालना है कि जो f का प्रतिलोम है वो √y माइनस 4 है। तो चलिए देख लीजिए सवाल को। अब आपको फलन दे दिया आपको f(x) बराबर x² प्लस 4, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो f(x) बराबर कितना y, तो y बराबर हो जाएगा आपका x² प्लस 4 घटेगा तो ये हो जाएगा x² और x की वैल्यू कितनी आएगी √y माइनस 4, x यानी ये हो गया आपका gy √y माइनस 4। अब व्युत्क्रमणीय निकालना है तो GOF और FOG निकालेंगे, तो GOF निकालते हैं, तो GOF कितना GOFX, O हटाएंगे कोष्टक लगाएंगे, fx ये रखना है आपको g, fx ये है x² प्लस 4। अब जहां ये y है वहां y की जगह आप ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे, ठीक है। y की जगह आपको पुट करना है क्या, y की जगह रखना है x² प्लस 4 और फिर -4 है और अंडर रूट लगा देना है, तो +4 और -4 कटा तो ये होता है x², तो यहाँ से बच गया आपको x। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि GOF आ गया आपका IX, GOF आ गया IX, ठीक है। अब हम FOG निकाल देंगे, तो FOG निकालते हैं FOG, तो FOG g के साथ y लेना है, तो ये हो जाएगा कोष्टक में FGY। अब GY की वैल्यू कितनी थी f √y माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि x के स्थान पर आपको क्या रख देना, x के स्थान पर रख देना आपको √y माइनस 4, ठीक है। तो x के स्थान पर रख देना, तो √y माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस का 4, तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे, तो आ जाएगा y माइनस 4 प्लस 4 और ये कैंसिल आउट होंगे तो हो जाएगा y। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि FOG की वैल्यू कितनी आ गई IY, FOG की वैल्यू IY, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसीलिए F व्युत्क्रमणीय फलन है। अब F का हम प्रतिलोम निकाल देंगे, अतः F का प्रतिलोम, ठीक है। और प्रतिलोम क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है, तो प्रतिलोम क्या है आपका √y माइनस 4, ठीक है। इस प्रकार से निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको f(x) दिया आपको 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f इस प्रकार से कह रहा है विचार करना है। सिद्ध कीजिए कि f आपका व्युत्क्रमणीय है और आपको प्रतिलोम जो निकालना है, प्रतिलोम आपका इतना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इस तरह का आप सवाल उदाहरण में लगा चुके हैं। इसी तरह का जो सवाल था जहां पर ये आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया था, द्विघात बहुपद दिया था, वहां पर आपने हल किया था। तो उदाहरण की तरह इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, f(x) हो जाएगा आपका y बराबर ये आपका 9x², तो 9x² को आपको लिखना है 3x होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2a की जगह 3x, तो देखिए 6x था तो 6x आ गया। अब b की जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो परिवर्तन नहीं आएगा,
है ना, इसमें 6x में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ए बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर घटाएंगे और ये माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल ये सूत्र बन गया क्या, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5, तो ये y बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 6। ठीक है, अब माइनस का 6 यहाँ ले आएंगे तो y प्लस 6 और ये हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट वाई प्लस 6 वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, ये 3x प्लस 1, तो ये एक घटेगा तो अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बराबर 3x, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये हो गया x, यानी ये आप कह सकते हैं कि जी वाई, तो अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब अपन GOF और FOG निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है GOF FOG में। ठीक है, तो GOF, तो GOF कितना, GOFX, तो हो जाएगा GFX। अब fx की वैल्यू रख देंगे तो fx की वैल्यू थी अपनी fx की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 5, यही वैल्यू थी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां y है यहाँ gy में, यहाँ पर जहां y है वहां पर आप ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन 3, तो ये बचेगा आपका अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में 3, तो ये सूत्र बन रहा है आपका, ये सूत्र क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट और माइनस 1 अपॉन 3 बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा आपका 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये बचा आपका 3x अपॉन 3, तो ये बचा आपका x, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो GOF आया वो IX आ गया। ठीक है, अपन FOG निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए FOG देख लेते हैं, FOG, तो FOG कैसे कि FOG जी के साथ y, तो ये हो गया FGY। अब GY की जगह कितनी वैल्यू रखनी है, ये F, GY की जगह वैल्यू रखनी है आपको ये वाली अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, और जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पर ये पूरी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये किस प्रकार से निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 9, ये आएगा 9 कोष्टक में निकल के आना है अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6x था तो 6 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस का 5 था। ठीक है ना, ये वैल्यू थी, यहाँ पर ये आपने पुट कर दी। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9, इसकी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab तो माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और इंटू 1। ठीक है, और अपॉन में 3 का वर्ग तो 9। ठीक है, ये हो गया प्लस 3 दूनी 6, ये बचा आपका 2, तो 2 का अंदर गुणा करते हैं तो ये 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और माइनस 2 एकम 2 और ये माइनस का 5। ठीक है, तो ये 9 से आपका 9 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, वाई प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और ये बचा आपका प्लस का 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 5, तो ये कैंसिल हो रहा है। देखो 6 एक 7 बचा और 5 तो 7, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया, y बच गया। अब y बच गया यानी FOG हम क्या कह सकते हैं, IY। इसका मतलब क्या, कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसलिए f का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जो f की x की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू अपनी क्या निकली थी, x की वैल्यू निकली थी अंडर रूट वाई प्लस 6 अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कह रहा है कि मान लीजिए f दिया आपको एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अब f कह रहा व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, और आपको बताना कि सिद्ध कीजिए जो f का प्रतिलोम फलन होगा वो अद्वितीय है। ठीक है, यानी इनवर्स प्राप्त होगा, अद्वितीय यूनिक प्राप्त होगा। यहां पर ये जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है, ये यूनिक लिखा है यहाँ पर। ठीक है,
अद्वितीय है। तो अब जरा देख लेते कैसे करेंगे इसको। तो अब हमने आपको कह रहा है क्वेश्चन कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन है। अब f व्युत्क्रमणीय फलन है और आपको बताना है f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। तो f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, यूनिक है, सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि माना f के दो प्रतिलोम फलन है g1 तथा g2, और हम g1 और g2 को बराबर दिखा देंगे। हम ये दिखा रहे हैं कि हमने मान लिया कि यूनिक नहीं है भाई, दो प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा g1 और g2। अब अगर हम g1 और g2 को बराबर दिखा दें तो अद्वितीय सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करना है कि y बिलोंग्स टू y के लिए हम दिखा रहे हैं कि f इस प्रकार से सिद्ध करेंगे, f o g1y बराबर f o g2y बराबर i y। भाई व्युत्क्रमणीय फलन है तो FOG और GOY दोनों काम करेंगे, तो यहां पर हमने FOG ले लिया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इन दोनों को लेके हल कर लेंगे, इन दोनों को लेके, ठीक है। अब देखिए FO हटाएंगे तो ये हो गया G1y और ये हो गया F, ये हो गया आपका G2y, इस प्रकार से। अब दोनों तरफ से F हटा देंगे तो ये बचेगा आपका G1y बराबर G2y, y हटा दीजिए तो हम यहां से करें G1 बराबर G2। तो हमने क्या दिखा दिया है कि G1 और G2 बराबर है, अतः F का प्रतिलोम फलन, F का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, ठीक है, अद्वितीय होता है। बस इतना करना था, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको फलन f दिया है इस प्रकार से कि f1a, f2b और f3c है, द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है और सिद्ध करना है कि f इनवर्स बराबर f है। तो चलिए देख लीजिए, फलन दिया है आपको इस प्रकार से। और अगर आप गौर करें तो अगर हम यहाँ पर इसको डायग्राम की तरफ देखें तो 1 2 3 और यहाँ पर a b c, यहाँ देख रहे हैं 1a 2b और 3c। इसका मतलब क्या कि f जो है एक की आच्छादक है, तो यहाँ से करना है कि f एक की आच्छादक है, ठीक है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है। और जब f व्युत्क्रमणीय फलन है तो f का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये जो परिसर है ये वहां आगे चला जाएगा और ये पीछे आ जाएगा, तो इस प्रकार से f इनवर्स निकल आएगा। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, a b c 1 2 3। तो f इनवर्स आप निकाल रहे हैं यहां पर किस प्रकार से कि a1 b2 और c3, इस प्रकार से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब LHS RHS सिद्ध कर देते हैं। LHS आपको दिया था f इनवर्स, ठीक है। अब अगर हम f इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो देख लीजिए कैसे निकलेगा f इनवर्स। अब f इनवर्स आपका इतना था, अब इसका फिर से इनवर्स कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फिर 1a 2b और 3c, ये मिलेगा। और ये चीज क्या थी, f थी, जो कि RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 कह रहा है कि आपको फलन f दिया है, व्युत्क्रमणीय फलन। आपको बताना कि सिद्ध कीजिए f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से ले लिया कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन है, और जब व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसमें आपका g जो होगा वो y से x में इस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आप डिनोट करेंगे कि FOG बराबर IY और GOF बराबर IX, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जो दूसरा होता है उसका लेते हैं, तो G के लिए हम Y लेते हैं और F के लिए हम X लेते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो परिभाषा भी रटनी नहीं पड़ती है आपको, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो परिभाषा के हिसाब से ये होता है। अब चूंकि आपको पता है कि चूंकि G बराबर F इनवर्स होता है परिभाषा से, ठीक है ना, हम G को F इनवर्स की तरह डिनोट करते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए G की जगह आप F इनवर्स अगर रखते हैं तो F इनवर्स बराबर IY और F इनवर्स OF बराबर IX, ठीक है। इसलिए F का प्रतिलोम क्या हो गया, F का प्रतिलोम F इनवर्स है, इस और इस प्रकार। अब देखिए F का प्रतिलोम F इनवर्स कह रहे हैं, यानी क्या कि F जो है वो X से Y में है और F इनवर्स क्या होगा, Y से X में होगा। अब अगर हम F इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालें, यानी F इनवर्स, तो जो अगला बनेगा वो किस में बनेगा, X से Y में बनेगा। क्लियर है, देखो X
जो f था वो x से y में था, तो f इनवर्स क्या बना, y से x में। अब इसका हम फिर से अगर प्रतिलोम कर देंगे तो ये y x से y में हो जाएगा, x से y में, और x से y में कौन था, x था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देना, थ्योरी है और कुछ नहीं। इस प्रकार f इनवर्स का प्रतिलोम, इस प्रकार f इनवर्स का प्रतिलोम बराबर f, अर्थात f इनवर्स इनवर्स बराबर f। ठीक है, ये कर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो फलन आपको दिया है, fx दिया आपको इस प्रकार से, और आपको ज्ञात करना है fox बताइए। ठीक है, बहुविकल्पी सवाल है, चलिए देख लेते हैं। 13वां जो सवाल कह रहा है आपको fx इस प्रकार से दे रखा है, fx आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये o हटाते हैं और f ये हो जाएगा आपका fx की वैल्यू रखेंगे f, या ये 3 माइनस एक्स की पावर 3 और पावर 1/3। ठीक है, तो अब fx है इतनी, तो x की जगह हम टोटल वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, टोटल वैल्यू, पूरी जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो ध्यान से रखेंगे, देखिए 3 माइनस एक्स की है पहले पूरी वैल्यू 3 माइनस एक्स की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, और उस पर घात 3 चढ़ी थी तो इस पर घात 3 चढ़ा देंगे, और बाहर कितनी घात थी, 1/3 घात थी। ओके, अब ये पावर 3 और ये 1/3 पावर काउंटर हो जाएगी, तो इसको हटा दीजिए। तो ये बचा 3 माइनस, और ये हुआ 3 माइनस एक्स की पावर 3 और बाहर घात थी 1/3। ठीक है, तो अब ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3, माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो प्लस एक्स की पावर 3 और उस पे घात 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये एक्स की घात 3 की घात 1/3, तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स। तो यहाँ से आपने सिद्ध कर दिया कि जो f(x) है वो x के बराबर होगा। तो हैंस प्रूफ कितना आ रहा, सिद्ध नहीं करना था, ऑप्शन निकालना था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। fx दे रहा है 4x/3x + 4। आपको gy की वैल्यू निकालनी है कि gy की वैल्यू कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो gy की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। fx दिया आपको 4x/3x + 4, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो fx दिया y रखेंगे तो y बराबर हो गया आपका 4x/3x + 4, कैची गुणा करते हैं तो ये निकल के आएगा 3xy + 4y बराबर 4x। 3xy को पक्षांतर करना है तो ये हो जाएगा आपका 4y बराबर 4x - 3xy। ठीक है, तो ये 4y बराबर x कॉमन, तो 4 - 3y। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4y/4 - 3y आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप दिख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। x बराबर 4y/4 - 3y, xy ये 4/4 - 3y, 4y/4 - 3y, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा है, उम्मीद है, होप है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है पता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको इंस्टाग्राम पर मुझे भेजना है और बताना है कि सर यहाँ पर कहीं दिक्कत आ रही है, मुझे इस जगह पे दिक्कत आ रही है, बता दीजिए। मैं वहां पर इंस्टाग्राम पर तुरंत आपको सवाल का आंसर बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, पूरा क्लियर कर देता हूँ वहां पर। अगर कहीं दिक्कत आती है, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और वीडियो को बनाने में वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो इस परिश्रम, इस मेहनत के लिए आपको जरूरी है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक आप कमेंट्स करिए, और शेयर जितना आप शेयर कर सकते हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, वहां पर मुझे आप फॉलो करना चाहें तो वहां फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो